अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमी शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमी शाह। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ एम ए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पेपर 2 मुसलमानों के सियासी अफकार व इदारे मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के हवाले से बनाने जा रही हूँ। ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के सामने अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों के सामने अहम सवालात जो कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि टोटल इसके 14 सवाल हैं इल्हाम इकबाल तक तसव्वुर मिल्लत तक। ठीक है, ये मेरे पास सारे अब लिखे हुए मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, ये मेरे साथ आप लोगों के सामने मैंने बयान किए थे। अब मैं इसकी आउटलाइंस आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के सारी आउटलाइंस आप लोगों के सामने बताई थी, इसी तरह आउटलाइन में इक़्तिदार आला की इस्लाम और मगरबी इक़्तिदार आला में फ़र्क और खसूसियात, इसके पहले नंबर की आउटलाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी बनाई थी। ठीक है, आउटलाइन के अंदर मैंने छोटे छोटे डिस्क्राइब भी किया गया है, ताकि अब आप लोगों को थोड़ा मुश्किल ना हो कि हरफ़ आगाज़ में क्या लिखना है और उसमें क्या लिखना है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम पहले सवाल की तरफ। इक़्तिदार आला है, इक़्तिदार आला सवरेंटी कहा जाता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये इक़्तिदार आला वही इक़्तिदार आला है जो कि ज़ैनुब्दीन ने एक तसव्वुर दिया था। एक बात अच्छे से मैं आप लोगों को बता दूं इस सवाल को बताने से पहले कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में सारे जो मतलब कंसेप्ट हैं वो एक ही हैं, जैसे ये इक़्तिदार आला। लेकिन हमने किस लिहाज से सोचना है, हमने सोचना है एक गैर मुस्लिमों के लिहाज से और एक मुस्लिम के लिहाज से। गैर मुस्लिम क्या कहते थे और मुस्लिम क्या कहते थे, हमने ये दोनों तरीके से सोचना है। अगर ये मुस्लिम में आ जाए तो आपने मुसलमान बन के सोचना है, और अगर ये इक़्तिदार आला गैर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आ जाए तो आपने गैर मुस्लिम बन के सोचना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अहम नकात। हरफ आगाज़ लिखना है, वही नंबर 2 पे इक़्तिदार आला का मायने मफ़हूम लिखना है, नंबर 3 पे लिखना है इक़्तिदार आला की इस्लाही तारीफ़। इस्लाही तारीफ़ में ज़ैनुब्दीन आ गया। ज़ैनुब्दीन ने सबसे पहले इसका तसव्वुर पेश किया था। इसने कहा था कि जो कानूनी पाबंदियों से आज़ाद हो वो इक़्तिदार आला है। रोसो के मुताबिक नाकाबिले तक़सीम और नाकाबिले इंतकाल, जो तक़सीम ना हो सके और इंतकाल ना कर सके, यानी कि फ़ौत ना हो सके, वफ़ात ना पा सके, वो इक़्तिदार आला है। ठीक हो गया, ये गैर मुस्लिम थे। अब आ जाते हैं इस्लामी तसव्वुर इक़्तिदार आला। सूरत आले इमरान का इसमें मैंने ज़िक्र किया हुआ है। वो पूछते हैं कि इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा है, कहो कि इख्तियारात तो सारे अल्लाह ही के हाथ में हैं। माशाअल्लाह से सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी आयत लिखी हुई है। ठीक है, इसका मैंने आयत का तर्जुमा लिख दिया है। नंबर 5 पे लिखा है इस्लामी इक़्तिदार आला की खसूसियत, मुतलकुल अनानियत। सबसे पहले ये तसव्वुर ज़ैनुब्दीन और हॉब्स ने पेश किया। बेशक कुरान पाक में इरशाद होता है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब उसी का है। ये मैंने 2 आयत लिखी हैं। ठीक है, नंबर 2 दूसरा उसका मैंने लिखा है खसूसियत में जामियत, यानी कि जामी है वो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये मैंने आयत इसमें लिखी है। ठीक है, ये मुझे याद भी है क्योंकि हमारी छोटी छोटी सूरतें लिखी हैं जो आसान हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखी है दायमी अब्दी, यानी कि वो दायमी है, अब्दी है, हमेशा रहने वाला है। हुवल हय्युल क़य्यूम, वह ज़िंदा और कायम रहने वाला है। नाकाबिले तक़सीम, वो अकेला है और उसी के हुक्म से सारा निज़ाम चल रहा है। अगर ज़मीन और आसमान में एक के सिवा और भी खुदा होते तो इन दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। नाकाबिले इंतकाल, कहो ए खुदा बादशाही के मालिक, तो जिससे चाहे बादशाही छीन ले और जिसको चाहे इज़्ज़त और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। हर भलाई तेरे हाथ में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। माशाअल्लाह, बेशक लामहदूद हाकमियत आ गई है कायनात का पूरे निज़ाम की, हम इसमें मिसाल दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर इस्लामी इक़्तिदार आला की असरात। अवामी सियासत जाबराना जाबिर हुक्मरानी से निजात मिल गई है, सालेह माशरे का क़याम आ गया, नाइंसाफ़ी का खात्मा आ गया, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे। इस्लाम 7 नंबर पे पॉइंट पे आपने लिखना है आउटलाइन में इस्लामी और मगरबी तसव्वुर इक़्तिदार आला में फ़र्क। 8 में पे आ गया है हसल बहस। अब ये जो 7 नंबर का पॉइंट था ना, मैंने इसको नीचे डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों के सामने कि 7 पे है इस्लामी और मगरबी तसव्वुर इक़्तिदार आला में फ़र्क आ जाता है, तो आपने सेंटर में लाइन लगा के लिखना है, तो सेंटर में लाइन लगा के लिखें, जैसे आपका दिल करता है आप लिखें, लेकिन मैं इस तरह लिखती हूँ। ठीक है, इस्लामी एक साइड पे लिख दिया मैंने, मगरबी एक तरफ लिख दिया। इस्लाम यानी कि इस्लाम के मुताबिक क्या कहते हैं और मगरब यानी कि गैर मुस्लिम क्या कहते हैं। इस्लाम के मुताबिक है सिर्फ एक ज़ात अल्लाह की है। ठीक है, मगरिब वाले कहते हैं कि अवाम है इक़्तिदार आला के, जमहूरियत मखसूस अवाम है, कानूनी इदारे मुक़्तदार आला हैं। वाज़े और गैर मुबहमी में अबहाम का शिकार है। वाज़े हमारे यहाँ, हम इसमें शिकायत या शक व शुबा के इसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन जो मगरिब वाले इक़्तिदार आला में उसमें शक व शुबात हैं। ठीक है,
इस्लामी में तीसरे नंबर पे मैंने जो लिखा है, तमाम तर खसूसियत अल्लाह ताला की ज़ात में पाई जाती है, मगरिब वाले तमाम खसूसियत किसी में भी नहीं पाई जाती। ठीक हो गया। कुरान मजीद में मज़कूरा कवानीन को बदलने का इख्तियार नहीं है, कवानीन वज़ा करने, तरमीम और तनसीम करने का हक है। कानून को बदल भी सकते हैं, उसमें तरमीम भी कर सकते हैं और उसको बदल भी करके ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 5 पर मैंने लिखा है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला दुरुस्त होगा, काबिल कबूल होगा। अक्सरियत का फ़ैसला दुरुस्त और जायज़ कबूल करते हैं मगरिब में। ठीक हो गया। इस्लामी इक़्तिदार आला और मगरबी इक़्तिदार आला में फ़र्क बता रही हूँ मैं। नंबर 6 में लिखेंगे, हम फ़र्द की आज़ादी और हकूक़ की मुकम्मल ज़मानत होती है, यहाँ पे महफूज नहीं होते हकूक़। ठीक है। नंबर 7 पर मैं लिखूँगी, कानूनी और सियासी इक़्तिदार आला में फ़र्क नहीं, क्योंकि तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, फ़र्क सिर्फ अलग अलग लोगों के पास है। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने टोटल 8 इसकी आउटलाइंस बनाई थी। 8 आउटलाइंस के अंदर मैंने छोटा छोटा करके वो जो उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आप लोगों को ये 8 जो मैं में आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये मैंने अपने लिए बनाई हुई है, क्योंकि मैं जब पेपर से पहले जाती थी तो मैं आउटलाइन पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में आता था, लेकिन मैं आयत और हदीस भूल जाती थी या अशार भूल जाती थी, तो इसलिए मैं उनके अंदर छोटा थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक लिख लेती थी, ताकि मेरे लिए आसानी हो सके। ये देखिए, मैंने आयत और हदीसें मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसका एक अगले वीडियो और अपलोड कर देती हूँ, जिसमें मैंने ये देखें, मैंने इस तरीके से लिखे हुए हैं। नोट्स मेरे कुछ इस तरह नहीं है कि मैं आपको बताऊं ये इक़्तिदार आला का। देखें, नूर यकता है मेरे रब तेरा, नस्ल तेरी ना नसब तेरा, ये मैंने इसमें शेर लिखा हुआ है। ठीक है। और ये देखें, ये मैंने शेर अशार है, ये साइड पे लिखे हुए हैं। ये देखें, ये वही वो है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बताई है। ठीक है। लेकिन मैंने उसको वहाँ पे डिस्क्राइब कर दी। ये मेरे इस तरह के नोट्स हैं इस शक्ल में। ठीक है। इस सवाल को आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूंगी। ये देखें, मैंने छोटे छोटे नोट्स अलग से लगा के पर्चियाँ लगा रखी हैं, कि जो मुझे जहाँ से वो मिल जाते थे। ये देखें, ये मैंने किस तरीके से उसको डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे अशार लिखे हुए हैं साइड पे। ठीक है। उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये मेरा इक़्तिदार आला का तसव्वुर का एक सवाल था। ठीक है। ये भी 10 मिनट पे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर मैं इक़्तिदार आला का तसव्वुर का आप लोगों को एक सेपरेट सा सवाल बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।